जितनी हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको मेरी तरफ से चरवंदना, जो छोटे हैं उन सबको नमस्ते। आज हम अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, अपने कुछ विचार प्रकट करने आए हैं और आपसे कुछ विचार कुछ जानने आए हैं। सबसे पहले मैं आपकी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे अपनी पार्टी के जो लीगल सेल प्रेसिडेंट विक्रम राठौर जी हैं। ये हमारे एडवोकेट विक्रम राठौर जी हैं। पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे एक अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और अपने कुछ विचार, अपनी अंदर जो मेरी भावना है आपके आगे प्रकट करने का। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, मैं 2020 रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता था कि लोगों के काम नहीं हो रहे थे। हर एक बुजुर्ग के हाथ में एक फाइल, और उसको जब मैं पूछता क्या हुआ, जी मेरी गर्दोरी में किसी और की गर्दोरी चढ़ गई, उसने इसके साइन मार दिए, उसने इसके साइन मार दिए। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ हो रही है। मतलब लॉलेसनेस इतनी थी कि आप मानोगे नहीं कि मैं खुद कितना हैरास हो गया यहाँ पे। मैंने उनको डोडा मैजिस्ट्रेट सीजीएम के पास भी खड़ा किया इंसाफ के लिए, पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं, इंसाफ के लिए, कि अगर मेरी कोई ड्यूटी किसी की तरफ बनती है, अगर मैं पेशे से वकील हूँ, अगर मैं अपना राइट ही नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो मैं लोगों की ये राइट की प्रोटेक्शन की क्या बात करूँगा। हमारी अपनी पार्टी का जो फॉर्मेशन हुई वो 8 मार्च 2020 में हुई। जब 8 मार्च 2020 को हुई, उसके बाद आप सबको पता है कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। आप सब लोगों को पता है काफ़ी चेंजेस आई। डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने बोला कि नहीं, जो पुराने लॉज होते थे उनको ख़त्म कर दिया गया और नए लॉज लाए गए। आप मुझे एक फ़ायदा बता दीजिए, जो आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद एक फ़ायदा मुझे बता दीजिए यूनियन टेरिटरी का। हाँ, हुआ फ़ायदा। हमारे जो बेचारे फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंटेंट पढ़ने वाले लड़के, जिन्होंने मेहनत से पेपर भी दिए, सब कुछ दिया, उनकी सिलेक्शन लिस्ट रोक दी गई। लाइकवाइज हमारे सब इंस्पेक्टर के केस को ले लो। सब इंस्पेक्टर में भी क्या हुआ, लिस्ट निकाली, कहते इसमें भी धांधली है, चलो जी उसमें भी बंदगी। डेली वेजर, चलो सारे बाहर। पीएचई वाले सड़कों पे, डेली वेजर सड़कों पे। हम वकील लोग भी आज सड़कों पे हैं। अगर आप देखिए, बार एसोसिएशन भी आज हम सड़कों पे हैं। क्या मांग रहे हैं हम? जो आपको लगता है यहाँ कोई वकील रजिस्ट्री कराता है? यहाँ रजिस्ट्री भी क्लर्क कराते हैं। क्या ये उनकी ड्यूटी है? नहीं, बिल्कुल। कानून की धज्जियाँ। एक मेरा भाई पुलिस स्टेशन में जाता है कोई दरखास्त लेकर, यही है, मैं वकील हूँ पेशे से, मैं आपको बताऊंगा, दरखास्त लेकर जाता है, उसकी कंप्लेंट पड़ी रहती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। वो कहता है जनाब मैं गरीब आदमी है, मेरी इस पे कुछ करो। वो कहते हैं रख जाओ, कोई बात नहीं। दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, वहीं खुद ही जज बन जाते हैं। जो काम पुलिस ऑफिसर का क्या काम है? एक पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि उसको कंप्लेंट देखनी है कि क्या कंप्लेंट में ऑफेंस क्या बनता है, क्या उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, और अगर बनता है उसने कंप्लेनेंट को बुलाना है, जिसने दरख्वास्त दी है, बयान लेने हैं, एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद आगे चलना है। लेकिन यहाँ क्या होता है, दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है। भद्रवाह की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है, एक से पूछा जाता है भाई तेरा क्या है, उसको भी सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया, उसको, क्योंकि गरीब आदमी है ना, मेन चक्कर है गरीब तबका है कि अपनी पार्टी। देखो नाम भी कितना है, अपनी पार्टी, अपनों की पार्टी, ये कोई बेगानी पार्टी नहीं है, अपनी पार्टी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो चुनाव चिन्ह है बैट, ये हमने अच्छा रखा हुआ है बैट। ये खेलने के भी काम आता है, ये खेलने के, और जब कोई हमारा काम नहीं करता तो ये मारने के भी काम आता है। तो इसके दो काम है, ये हम एक्सेप्शनल रखते हैं बैट। बैट हम तब रखें कि भाई क्यों बैट का सिंबल क्या है?
ड्रग्स से कितने नौजवान मर रहे हैं। ये शराब तो बंद होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो उसी के लिए ये देखो, हमारी बहन, हमारी सिस्टर ने बोला शराब बंद होनी चाहिए। आप मुझे बताओ वो सिंबल दैट अगर हमारे नौजवान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाएं, इस तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, डेवलपमेंट होगी। जब डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी यहाँ पर। मैं जून के महीने में आया यहाँ पर, जून के महीने में आया, 12 दिन मैं भी अंदर रहा, घर के अंदर रहा 12 दिन। क्यों? कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान हो गए। किसका नुकसान है? ठीक है, नुकसान हमका है ना। सबकी दुकानें बंद, क्या कमाई की आप लोगों ने? फिर हम कहते हैं हम गरीब हैं। अरे हम अपने दुश्मन खुद हैं, जो हम हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारी सोच अगर इससे थोड़ी ऊपर बढ़ेगी ना, मैं आपको कह रहा हूँ हमारी डेवलपमेंट उसी दिन शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्ताफ साहब का वादा है कि जिस दिन मैं हुकूमत में आया, हर एक घर में 1 साल में 4 सिलेंडर रीफिल किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चनाब वैली से हैं, हम चनाब वैली से हैं ना सभी लोग। कितना पानी यहाँ से है, डोडा चनाब, कितना यहाँ से दुलस्ती प्रोजेक्ट यहाँ बना है। तो बिजली कहाँ जनरेट होती है? हमारे जम्मू कश्मीर में। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? बाहर है। तो इनको क्या कसाला है हमें फ्री बिजली देने का? मैं वो खोखले वादे नहीं करूँगा। हमारे पास रोड मैप है, अल्ताफ साहब का रोड मैप है। उन्होंने ये वादा किया है कि जिस दिन हम सरकार में आए, हम जम्मू में गर्मियों में 500 यूनिट, पूरे जम्मू प्रोविंस में 500 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। 500 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसी तरह सर्दियों में कश्मीर में एक बैलेंस करके हमने चला है कि जितनी भी हमारी जो लड़कियां हैं, जो विडो हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं होती, जो गरीब लड़कियां हैं, जो बेचारी हैंडीकैप हैं, जो कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो लड़कियों की शादी का खर्चा, जैसे इन लोगों ने भी बोला कि हम आपकी शादी का कितना देते हैं, 50,000 रुपया। वो 50,000 रुपया इन एक गरीब फैमिली या एक जो दुखद फैमिली है, उनसे पूछो वो 50,000 रुपया कब मिला आपको। इनसे पूछो, कभी वो कभी नहीं मिला। 50,000 नहीं मिला, वो कभी नहीं मिला, नहीं मिला। जो खड़बेगा 50,000 यहाँ से लगाना पड़ेगा, 50,000 तब मिलेगा। देखा। लेकिन अल्ताफ साहब का वादा है कि हम अगर गवर्नमेंट बनाते हैं, हम उस 50,000 से लेके 1 लाख रुपया हम देंगे, और वो भी विद इन 1 महीने हम रिलीज करेंगे। ये आप लोग टैक्स देते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं ना, किसी ना किसी तरीके से टैक्स देते हैं। टैक्स कटता है आपका, टैक्स कटता है आपका। ये टैक्स कहाँ जाता है? सरकार के पास। ये सरकार के पास जाता है। तो जब सरकार के पास जाता है तो इन अफसरों की तनख्वाहें निकलती हैं उससे। तो पैसा किसका है? पब्लिक का। तो फिर ये किसके नौकर हुए? हमारे तो ये कहाँ बैठते हैं? हमारे नौकर हमारे सिर पे, आते हैं, है ना। तो ये बात समझने की कोशिश है। आज तो अपोजिशन ही खत्म कर दी। कौन है आपका अपोजिशन? पॉलिटिकल प्रोसेस है ये अपॉइंटमेंट। अगर आपका आज नहीं मिलती, अगर आज आपका भद्रवाह का कोई आपका अपना में से ही एक कोई MLA इलेक्टेड होता, आप उसके पास हक के साथ जाते थे कि भाई साहब चलो 4 गालियां ही दे देते थे, भाई तूने मैंने काम नहीं किया, तूने ये नहीं किया, देते तो थे, उसको पहुंची तो थी, आग तो लगती थी ना। आज आप किसको कहोगे? आज ऊपर कौन बैठी है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिहार के, कन्या, वहाँ मद्रास के, यूपी के। वो उनको क्या पता है? यूपी के IAS अफसर उन्होंने बैठा दिए हैं सारे यहाँ पर। वो आते हैं, आप वो कहते हैं सर हमारे वहाँ इसे तड़ी पानी नहीं लग रहा है, दस कुन कसालो बसता है ना, कौन सा पानी? वो कभी आया नहीं होगा यहाँ। वो कहता पानी कौन सा, क्या है एक्सीडेंट, क्यों नहीं आ रहा पानी इनके यहाँ, क्यों, क्या चक्कर है? सर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ ऐसे ही है। चल बंद, काम उसी के होते हैं जिन्होंने थोड़ी अप्रोच होती है वहाँ पर। तो आप मुझे बताओ ना, ये यूटी के रिजल्ट हैं। ये है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में मैं आपको लिख कर देता हूँ। आज इन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना, क्या अच्छा किया? सच बोलना, मुझे दिल से बोलना। गलत किया, मुझे सच बोलना। क्या इन्होंने हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट, हमारी पहचान थी,
हाँ। इन्होंने क्या अच्छा किया? नहीं, गलत किया। वो स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा प्रोटेक्शन थी हमारे पास, वो स्टेट सब्जेक्ट जो हमारी प्रोटेक्शन करता था, बच्चे की पढ़ाई, आज इन्होंने ला दिया डोमिसाइल। अब डोमिसाइल की कंडीशन क्या रखी इन्होंने कि जो बाशिंदा बाहर से आके 15 साल यहाँ पर रहेगा वो भी यहाँ का। वो भी यहाँ का। अब मुझे बताओ, छोटा सा सवाल, किसका चीफ मिनिस्टर, किसका एमएलए, तो किसका क्या? मैं बताता हूँ, कल यहाँ पर बिहार का बंदा बाहर से आएगा ना, वो 15 साल बैठेगा, वो भी खड़ा हो सकता है चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए, वो भी एमएलए। फिर क्या करोगे आप लोग? तो मुझे बताओ, क्या ये यूटी के हमें परिणाम है? ये है यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर इलीगल माइनिंग कितनी हो रही है? पहाड़ आपने, मैं यहाँ से नीचे आ रहा था ना, एक दिन ऐसा आएगा, आप मेरी बात याद रखना, नीचे जितने हमारे नीरू नाले हैं ना, वहाँ से बजरी रेत निकाली जाती है। इनको ठेके किसके दिए हुए हैं? किनको ठेके दिए हुए? ये सारे बाहर के हैं, हिमाचल सारे बाहर के हैं। अल्ताफ साहब ने बोला है कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर अंदर इनको उठा के मैं बाहर फेंकूंगा यहाँ से, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। नहीं हो तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, ज्यादा नहीं करेंगे वो। आप बताओ, शराब के ठेके बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस है। कौन कर रहे हैं शराब के ठेके? सब बाहर के। हाँ, इधर का है नहीं। इधर का मुझे बताओ, कोई मुझे बता दो, इधर का है कोई? सब बाहर के। तो क्या यूनियन टेरिटरी? आपने रोजगार हमें दिया या हमसे रोजगार लिया? बताओ। ले रहे ना, दिया हमें या हमसे लिया? ये हमसे लिया उन्होंने। लिया ना। लिया। आज अगर आपसे लिया तो ये यूनियन टेरिटरी। मैं कहता हूँ हमें ऐसी यूनियन टेरिटरी में नहीं रहना। जो काले दिन ले आए, ये हमारे आगे काला अंधेरा ले आए हैं। हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस ही हमसे छीन लिया। जब हमें अपना कोई भी एक व्यक्ति चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्यों नहीं ये इलेक्शन करा रहे? इनसे पूछो ज़रा, क्योंकि इनको पता है बीजेपी वालों को या एनसी वालों को या पीडीपी वालों को या कांग्रेस वालों को जाएंगे ना, अभी किस मुंह से आएंगे? भद्रवाह से सीट निकलती है, आपके काम नहीं आते तो हो सकता है मैं या मेरे से कोई और बंदा या कोई तीसरा, आप उसको गले से तो पकड़ सकते हो ना भाई साहब। उसको गले से पकड़, आए तो गले से पकड़ने वाला राइट भी चला गया। आए तो वो भी नहीं है, किसको पकड़ोगे? आए तो वो राइट चला गया दूर, किसको पकड़ोगे आप? इन्होंने ऐसा वैक्यूम बना दिया हम लोगों के लिए। सिर्फ एक सियासत करना जानते हैं चुनाव वैली में, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। वो अपनी पार्टी कभी नहीं करने देगी, एटलीस्ट हम नहीं करेंगे। हमारे लिए जितनी बराबरी एक हिंदू की है उतनी बराबरी मुसलमान की भी है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक है, हम एक लाइन पे नहीं चलते। अगर कोई बंदा राम कहता है, कोई बंदा रहीम कहता है, हमें दोनों रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। उसमें चाहे कुछ, क्योंकि मैं जब आपको पता है जम्मू हाई कोर्ट में मेरे मोस्ट ऑफ द जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे वकील हैं मुस्लिम बरादरी से हैं। हम बड़ा अच्छा, हम एक ही थाली में खाते भी हैं, खाते हैं हम। इससे क्या हो गया? ह्यूमैनिटी रखो अपने अंदर, इंसान तो हैं। क्या मुसलमानों को 4 लगी आंखें, हमें 5 लगी हैं? हमें भी भगवान ने 2 आंखें दी हैं, उनको भी 2 आंखें। देखो, कुछ शरारती तत्व वहाँ भी हैं, कुछ शरारती तत्व हम इधर भी हैं। इग्नोर करो। उन्होंने फसाद कराना है। कुछ वहाँ पर जो वो नहीं चाहते। भद्रवाह की डेवलपमेंट जो नहीं हुई है ना, मैं आज आपको क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान चलता है। बिल्कुल। और जिस दिन हिंदू मुसलमान हटेगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपकी डेवलपमेंट होगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे टाइम दिया। कहने के लिए तो मैं वकील हूँ, कहने के लिए तो मैं पूरा दिन बोलता रहूँगा, लेकिन एक चीज़ का आपका मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से, आप मेरी टीम का, मेरा और मेरे बाकी जो अभी हमारे कुछ काउंसलर्स थे, हमारे कुछ साथी हैं जो आज उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी तो इसलिए वो आ नहीं पाए आपके बीच, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्लस लेकिन हम सब टीम की तरफ से आपका, मैं आऊँगा, मेरे को क्योंकि सफ़र होता है, मेरे को जम्मू हाई कोर्ट में भी काम है, मैं वहाँ का वकील हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या, बात है ना। लेकिन आप लोगों से वादा है
1 महीने में 4-5 चक्कर पक्का लगाऊंगा। भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना पड़े मैं टू द एक्सटेंट जाऊंगा, उसके लिए चाहे जो मर्जी कुछ। थैंक यू। इसी चीज